डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर बताइए क्या होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन बी, ये 12 मई को मनाया गया। 12 मई को क्या बनाया गया? किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जयंती के रूप में ये मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। और इस साल का जो थीम है 2020 का, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को वर्ल्ड लेडी विथ लैम्प भी कहते हैं। ये कौन ऑर्गेनाइजेशन बनाता है? तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स। ये कब बना? तो इसकी स्थापना 1899, हेडक्वार्टर जिनेवा। और इसके जो प्रेसिडेंट है इसमें इन इट कैंडी। WHO ने 2020 को नर्स और मिडवाइफ ईयर घोषित किया। 2020 को WHO ने नर्स एंड मिडवाइफ ईयर घोषित किया है। ऑप्शन में दिया 11 मई, तो 11 मई को वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। WHO आया तो WHO का देखिए, इसका स्थापना 1948 में, हेडक्वार्टर जिनेवा। और इसके जो हेड हैं टेड्रोस अधानोम, इसके हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश के उपग्रह मार्केट ने PKS 2014-55 नामक आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता की इमेज कैप्चर की है? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। हाल ही में किस देश के उपग्रह मार्केट के ने PKS 2014-55 नामक आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता की इमेज कैप्चर की है? इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका ने किया है। तो दक्षिण अफ्रीका किया, तो इसकी राजधानी देखिए कैपटाउन और प्रिटोरिया, और यहाँ रैंड करेंसी चलता है। और दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा, जो इम्पोर्टेंट है। जापान टोक्यो येन। अच्छा, अमेरिका वाशिंगटन और डॉलर करेंसी चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? या हाल ही में कहाँ पर प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया? तो कौन सा सिटी इसको शुरू किया है? तो इसका आंसर क्या होगा। आंसर इसका बताइए। इसका आंसर होगा सी, अहमदाबाद। अहमदाबाद ने इसको, सॉरी दोस्तों, ये अहमदाबाद नहीं है, ये है बेंगलुरु। ऑप्शन बी, बेंगलुरु सिटी ने इसको शुरू किया। तो ये कर्नाटक की राजधानी है। प्राणवायु कार्यक्रम किसने शुरू की है? तो ये बेंगलुरु शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच भारत की किस सशस्त्र सेना की पहल है? तो एग्जाम में पूछा जाएगा, आपदा राहत आउटरीच किसकी पहल है? तो यहाँ ऑप्शन की, इसका आंसर क्या होगा बताइए आपको। तो 4 का भी, भारतीय नौसेना। और भारतीय नौसेना का है। भारतीय नौसेना क्या स्टार्ट की है? तो आपदा राहत आउटरीच। भारतीय नौसेना के चीफ है करमबीर सिंह। इंडियन आर्मी के चीफ है मनोज कुमार मुकुंद। और इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना के हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ये तीनों याद होना चाहिए। जैसे देखिए, भारतीय नौसेना करमबीर सिंह, और भारतीय इंडियन आर्मी के देखिए हैं मनोज मुकुंद नरवाने, और इंडियन एयरफोर्स के राकेश कुमार भदौरिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लिटिल रिचर्ड का निधन हो गया, वे कौन थे? इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा बताइए। हाल ही में लिटिल रिचर्ड का निधन हो गया, वे कौन थे? आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, ये क्या थे? गायक थे। ये क्या थे? ये गायक थे। तो पूछा जाएगा लिटिल रिचर्ड जिनका निधन हो गया वो क्या थे? तो ये गायक थे, यही है लिटिल रिचर्ड इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ICMR किस कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन विकसित करेगा? तो ICMR किसके साथ मिलकर कोविड-19 के लिए पूर्ण स्वदेश वैक्सीन विकसित करेगा? इसका आंसर क्या होगा।
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बायोकॉन। बायोकॉन विकसित करेगा ICMR के साथ। तो ICMR का स्थापना 1911 में। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसके डायरेक्टर जनरल है बलराम भार्गव। बलराम भार्गव इसके क्या है, डायरेक्टर गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दूरदर्शन के सहयोग से किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षाएं शुरू की? ऑनलाइन क्लास दूरदर्शन के साथ मिलकर कौन शुरू किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी झारखंड गवर्नमेंट ने शुरू किया है। झारखंड ने शुरू किया तो इससे रिलेटेड देखें तो झारखंड की राजधानी है रांची। हेमंत सोरेन CM है, यहाँ गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। और यहाँ पर देखिए डलमा झील है, बेतला नेशनल पार्क है और पलामू टाइगर रिजर्व, ये सब झारखंड में है। टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और रेडियो योजना भी मध्य प्रदेश लॉन्च किया। इस्माइल पहल राजस्थान गवर्नमेंट लॉन्च किया ऑनलाइन क्लास चलाने के लिए। वैसे प्रज्ञा कार्यक्रम शुरू किया है भी ऑनलाइन क्लास के लिए असम गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने अपनी सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्टेट रखा? तो वह कौन सा कंट्री है जो अपने सड़क का नाम चेंज कर दिया और उसका नाम टैगोर स्टेट किया? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इजराइल। इजराइल ने इसे किया तो इजराइल से राजधानी जेरूसलम और यहाँ करेंसी है न्यू शेकेल। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं बेंजामिन नेतन्याहू। रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती पर ये मनाया गया है। 159 जयंती पर इनको मनाया गया है। तो ये एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट कर दिया गया है। ये कहाँ पर है? तो इजराइल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है इजराइल, जेरूसलम और यह न्यू शेकेल चलता है। हाल ही में किस पैर एथलेटिक्स ने संन्यास की घोषणा की है? बताइए इसका आंसर। ऑप्शन सी दीपा मलिक ने पैरा एथलीट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्होंने 58 नेशनल अवार्ड भी जीते हैं और 23 इंटरनेशनल अवार्ड जीता है। कौन? दीपा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय का सचिव कौन बने हैं? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। ऑप्शन बी इंदुशेखर। इंदुशेखर को बनाया गया तो इंदुशेखर देखिए ये है इंदुशेखर, इन्हीं को बनाया गया है, नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव बने हैं। ये कहाँ के हैं? तो झारखंड के IPS अधिकारी हैं। और भी 3 देखिए बने, जैसे सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के सचिव बने हैं गिरधर अरमाने और महिला बाल विकास मंत्रालय के सचिव बने हैं अजय तिर्की। MSC मंत्रालय के सचिव हैं अरविंद कुमार सिंह। तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन ए बेंगलुरु हवाई अड्डा। तो इसमें एक है केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा, इसलिए जीता है। ये कहाँ पर है? बेंगलुरु। तो ये कहाँ किस कंट्री में है? कर्नाटक। कर्नाटक के CM BS येदियुरप्पा और गवर्नर वजुभाई वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी को बनाया गया है। हाल ही में किस देश ने 1 जुलाई से वैट को 5% से बढ़ाकर 15% की घोषणा की है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सऊदी अरब। सऊदी अरब ने ऐसा किया है 5% से बढ़ाकर 15%। और वैट क्या है? तो वैट का फुल फॉर्म वैल्यू एडेड टैक्स। और इसके जो किंग हैं सऊदी अरब के, सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊदी। फिर से देखिए, सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊदी। ईरान ऑप्शन में दिया है तो ईरान की राजधानी क्या होगा? तेहरान। और रियाल यहाँ चलता है। इटली देखिए, इटली के रोम। यूरो यहाँ चलता है। सऊदी अरब ने नाबालिगों की फांसी पर ख़त्म कर दी है और जेल में जो कैदियों को कोड़ा मारने की प्रथा था उसको भी ख़त्म कर दिया है। तो ये सऊदी गवर्नमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सऊदी अरब के किंग यही है सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊदी। हाल ही में प्रिंस हैरी और
मेघन मार्कल को पहली बायोपिक फाइटिंग फ्रीडम अगस्त में प्रकाशित की जाएगी। इसके लेखक कौन है? इसका आंसर बताइए कौन है। तो ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ओमी स्काबी, कैरोलिट डूरंड, ये दोनों हैं। ये दोनों हैं, तो इन लोगों का फिगर देख लीजिए, ये दोनों हैं। तो इन लोगों को क्या दिया गया है? इनके बुक के लिए प्रकाशित किए जाएंगे। उनका नाम है प्रिंस हैरी। मेघन मार्कल की पहली बायोपिक फाइंडिंग फ्रीडम अगस्त में प्रकाशित की जाएगी। इसके लेखक दो हैं, ओमी स्काबी और कैरोलिन डूरंड। ये दोनों क्या है? तो पत्रकार हैं, ये जर्नलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस राज्य ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जो FIR आपके द्वार योजना शुरुआत की है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और भी स्कीम लॉन्च की, जैसे जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और जीवन शक्ति योजना मास्क महिलाएं बनाएंगी और 11 रुपये में सरकार को बेच सकती हैं। टॉप पेरेंट ऐप, ये भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। संकल्प योजना बुजुर्गों की सहायता के लिए है ये। अब देखिए FIR, तो FIR का फुल फॉर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। यहाँ के गवर्नर हैं लालजी टंडन और CM है शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पर नेशनल पार्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है? तो ये सब है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। इसमें दिया राजस्थान, तो राजस्थान में केवलादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब राजस्थान में है। हरियाणा ऑप्शन में है, तो हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर सत्यदेव नारायण आचार्य हैं। इस स्कीम को लॉन्च किए हैं फायर ऑन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा विश्वविद्यालय ने हेल्पलाइन सेवा भरोसा किसने लॉन्च किया है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, HRD मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने लॉन्च किया है। नवीन पटनायक कौन है? तो ये उड़ीसा के CM है। और यहाँ के जो गवर्नर है गणेशी लाल दिया, ये क्या है? ये देखिए गवर्नर हैं, और ये क्या है? CM है नवीन पटनायक। लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 2020 के लिए फ्रीडम